हेलो गाइस, तो आज मैं बात करूंगी एक सच्ची घटना पे आधारित यानी कि रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी मूवी पे, जो कि रिलीज हुई थी 2005 में और इसका नाम है वॉल्फ क्रीक। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये एक्चुअल इवेंट पर बेस्ड है, यानी कि इस मूवी की स्टोरी पूरी तरह से सच है। फिर हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है, जिसमें से 90% लोग तो वापस मिल जाते हैं, लेकिन 10% ऐसे होते हैं जिनका स्टिल कोई पता नहीं होता है। उसके बाद हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 1999 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम क्रिस्टी और लिस नाम की दो ब्रिटिश टूरिस्ट को देखते हैं, जिनके पास उनका ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड बेन एक गाड़ी खरीद कर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो लोग पैकिंग करके वॉल्फ क्रीक नाम की एक जगह के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके बाद वो लोग गैस के लिए गैस स्टेशन पे रुकते हैं, जहाँ पर उन्हें ग्राहिम नाम का एक बंदा मिलता है। तो बेन उसके साथ वीडियो शूट करने लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो लोग वुल्फ क्रीक पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है कि 1947 में उस जगह पर एक ऑयल कंपनी में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और इसी वजह से वो जगह ऐसी दिखाई दे रही है। और फिर वो लोग कुछ देर के लिए वहाँ पर ही रुक जाते हैं। कुछ देर बाद उन लोग को ऐसा एहसास होता है कि शायद उनकी घड़ी रुक गई है, जिस बात से वो लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। इसलिए बेन गाड़ी की बैटरी को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। काफी देर परेशान होने के बाद वो लोग गाड़ी में रात बिताने का फैसला करते हैं। इस दौरान बेन कहता है कि बैटरी से चल रही हमारी सारी चीजें शायद रुक गई हैं, और ऐसा तभी होता है जब यूएफओ आसपास होता है। तो लिस उसे इस तरह की बातें करने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। कि तभी वहाँ पर मिच नाम का एक बंदा आता है, तो वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एलियन आ गए हैं। फिर मिच उनकी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहता है। तो वो उनसे कहता है कि मैं सुबह तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर क्रिस्टी बेन से कहती है कि वो कुछ पैसे लेकर या तो हमारी गाड़ी ठीक कर दे और या फिर हमें यहाँ से ले चले, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी और वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। फिर बेन मिच के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि तुम हमें भी अपने साथ लेकर चलो, लेकिन वो उन्हें समझाता है कि तुम लोग तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हो और मैं बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन यानी कि साउथ में जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो। लेकिन वो लोग उसे अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। फिर उसके बाद मिच एक वायर की हेल्प से उनकी गाड़ी को खींचते हुए अपने साथ में लेकर जाता है, जहाँ वो उन लोगों को एक माइल लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ पर कई सालों से कोई भी नहीं रहता था। फिर वो उन्हें पीने के लिए पानी देता है और आग जलाकर अपने बारे में बताने लगता है। इस दौरान वो अपनी काफी तारीफ कर रहा होता है, जिसमें वो लोग भी उसका साथ दे रहे होते हैं। फिर मिच उन सबको ये बताता है कि उसका कोई घर नहीं है, तो इसलिए वो इसी माइन में रहता है। जिसके बाद मिच उनकी गाड़ी चेक करने लगता है, तो लिज उसके पास पहुंचती है और उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, तो इसलिए गाड़ी जल्दी ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इस बात पर मिच कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी गाड़ी जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद लिज सो जाती है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो वो खुद को एक रूम में बंद पाती है। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, जिस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। जहाँ वो खिड़की के बाहर देखती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो किसी के आने का इंतजार करने लगती है ताकि उसे हेल्प मिल सके, लेकिन गाइस उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े हुए एक कांच के टुकड़े पर पड़ती है। वो उसे उठाकर अपनी रस्सी को काटती है, जिससे कि उसे बहुत पेन भी होता है, लेकिन वो खुद को आजाद आखिरकार कर ही लेती है। फिर वो खिड़की से भी बाहर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स निकल गए हैं। फिर जब वो अपने शूज पहनकर छुपने की कोशिश करती है कि तभी उसे क्रिस्टी की चीख सुनाई देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गैराज के अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहाँ से क्रिस्टी की चीख सुनाई दे रही थी। तो वो देखती है कि मिच ने क्रिस्टी को बहुत ही बुरी तरह से एक पोल में बांधा हुआ है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है। इस दौरान क्रिस्टी मिच से अपनी जान की भीख भी मांग रही होती है, लेकिन इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि और भी मजा आ रहा था। वो उन सारी चीजों को, इस टॉर्चर को एंजॉय कर रहा था। इसके बाद मिच क्रिस्टी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ देखकर लिच बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो क्रिस्टी की हेल्प करने के लिए गाड़ी में आग लगा देती है और वो गैस सिलेंडर को आग में फेंक देती है, जिससे वो फट जाता है। तो उसकी आवाज सुनकर मिच चेक करने के लिए बाहर आता है और जब वो गाड़ी में लगी हुई आग बुझाने लगता है, उसी समय लिच
क्रिस्टी के पास पहुंच जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिच पहुंच जाता है, जिससे कि लिच वापस से टेबल के नीचे छुप जाती है। और फिर जब मिच क्रिस्टी को टॉर्चर करने की कोशिश करता है, उसी समय लिच मिच की राइफल लेकर उसे शूट करने की धमकी देती है। उससे क्रिस्टी को छोड़ने के लिए कहती है। मिच पहले उसे डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिच राइफल से उसे शूट कर देती है, जिससे मिच की गर्दन में गोली लग जाती है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। क्रिस्टी को मिच पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उसे जान से मारने के लिए कहती है, लेकिन लिच को तो राइफल चलानी ही नहीं आती थी, तो इसलिए वो क्रिस्टी को लेकर वहाँ से चली आती है। लेकिन जब वो मिच की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो देखते हैं कि गाड़ी में तो चाबी ही नहीं है, इसलिए लिच वापस से मिच के पास पहुँचती है और चाबी लेकर वापस आती है कि तभी मिच भी शॉटगन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिच उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक खाई के पास पहुँचते हैं और इस गाड़ी को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं, जिससे मिच जब वहाँ पहुँचे तो उसे ऐसा लगे कि वो दोनों मर गई हैं। और फिर जब मिच वहाँ पर आता है तो वो दोनों लड़कियां उसी खाई में लटक जाती हैं, जिससे कि वो उन्हें ना ढूंढ पाए। और जब मिच गाड़ी को खाई में देखता है तो वो चेक करने के लिए गाड़ी की तरफ जाता है। उसी दौरान लिच मिच की गाड़ी चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती है, जिस बात से क्रिस्टी बहुत ज्यादा डर जाती है और लिच से कहती है कि हम दोनों यहीं पर मरने वाले हैं, क्योंकि हमें वो ढूंढ ही लेगा। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि मिच लोगों को कई महीनों तक टॉर्चर करता रहता है, क्योंकि उसे लोगों को मारना और उन्हें टॉर्चर करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लिच उसे समझाती है और उसे लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लग जाती है। और क्योंकि क्रिस्टी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसलिए लिज उसे वहीं पर रुककर उसका वेट करने के लिए कहती है और खुद पेन को चेक करने के लिए वापस माइन की लोकेशन पर जाने का फैसला करती है, जहाँ क्रिस्टी उसे मना भी करती है, लेकिन लिज उसे समझाकर आखिरकार मना ही लेती है। फिर जब वो वापस से माइन में बनी हुई गैराज में पहुंचती है तो वो गाइस देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के गायब होने के न्यूज़पेपर और फोटोज लगी हुई होती हैं, जिससे कि वो और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पर रखी हुई गन को लोड करके बाहर आती है। फिर वो एक तहखाने में पहुँचती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उन डेड बॉडीज को कीड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर लिज बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ और गायब हुए लोगों के सामान रखे हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पर गायब हुए लोगों की फोटोज और ड्राइविंग लाइसेंस भी रखे हुए थे। ये सब कुछ देखकर लिज समझ जाती है कि मिच ऐसे ही लोगों को बंदी बनाकर उन्हें टॉर्चर करता है। जहाँ उसे बेन का कैमरा भी मिलता है, जिसमें बेन ने गैस स्टेशन का ग्राहम के साथ में रिकॉर्डिंग की हुई थी। कि तभी लिच उस फुटेज को देखती है कि गैस स्टेशन में भी मिच की गाड़ी मौजूद थी, यानी कि वो समझ जाती है कि वो तब से उनका पीछा कर रहा है। वो सोच समझकर लोगों को अपना शिकार बनाता है, जिसके बाद लिच वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी चोरी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी के पीछे बैठा हुआ मिच उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिससे कि वो घायल हो जाती है और फिर एक छोटी सी चाकू से उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन मिच उस पर अटैक करके उसके हाथ की उंगलियों को काट देता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। लेकिन मिच उससे कहता है कि तुम्हें दर्द के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैं तुम पर एक ऐसी ट्रिक यूज करने वाला हूँ जो कि वियतनाम वॉर में यूज की गई थी। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट भी है, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर वो लिच के पेट पर चाकू से अटैक करके उसे पूरी तरह से घुमा देता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर हमें क्रिस्टी को दिखाया जाता है जो कि लिच के ना पहुंचने के कारण पैदल ही हाईवे तक पहुंच जाती है और वहां पर आ रही गाड़ियों से हेल्प मांगने लगती है। और क्योंकि इस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, सो इसलिए जैसे ही वहां पर एक आदमी गाड़ी रोकता है, क्रिस्टी वहीं पर गिर जाती है, जैसे कि वो बंदा किसी न किसी तरह से उसे गाड़ी के अंदर डाल देता है और उसके लिए गाड़ी के डिक्की से पानी और कंबल निकालने के लिए जाने लगता है कि तभी मिच उस पर स्नाइपर राइफल से शूट कर देता है। फिर काफी देर तक उस आदमी के गाड़ी तक ना पहुंचने की वजह से क्रिस्टी गाड़ी से बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर उसे उस बंदे की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इससे गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिच भी पहुँच जाता है जो कि उसका गाड़ी से पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टी के पास पहुँचता है, क्रिस्टी उसे उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है और इस चीज में वो काफी खुश होती है। लेकिन तभी मिच राइफल से गाड़ी के टायर को शूट करके क्रिस्टी की गाड़ी का भी एक्सीडेंट
एक्सीडेंट कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और फिर वो उसके पास पहुंचता है, उसे शूट करके बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है। जिसके बाद मिच क्रिस्टी की डेड बॉडी को उस आदमी की गाड़ी में डालकर उसे आग लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें बेन को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। मिच ने उसे बहुत ही बुरी तरह से बांधा हुआ था और उसके हाथों में कील चुबाकर उसके हाथों को फंसा दिया था, जिससे उसे बहुत पेन हो रहा था। जहाँ पहले तो वो अपने हाथों की कील को बाहर निकालने की कोशिश करता है और फिर जब वो इस चीज में नाकामयाब होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किलों से वो अपने हाथ को कील से बाहर निकाल ही लेता है, जिससे वो आजाद हो जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। इस दौरान उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो किसी भी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर वो पैदल ही चलते हुए सड़क पर पहुँचता है तो वहाँ पर जा रहे एक कपल उसे देख लेते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं, जिससे कि वो बच जाता है। और फिर गाइस हमें एंड में ये बताया जाता है कि पुलिस ने लिज और क्रिस्टी की खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिली। और क्योंकि बेन की बताई हुई लोकेशन पूरी तरह से कंफ्यूजन से भरी हुई थी और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था, जिससे कि लिज और क्रिस्टी के कोई भी सबूत वहाँ पर नहीं मिले, तो इसलिए बेन को 4 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था, क्योंकि उन्हें बेन पर ही शक था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसी ने लिज और क्रिस्टी को गायब कर दिया है। लेकिन जब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसे आजाद कर दिया था। सो अब बेन करंटली साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और यहीं पर इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। गाइस मुझे ये नहीं पता कि ये इस मूवी में कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है कि ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। सो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए और आप इस स्टोरी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।